नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल गुरु को लेकर में। दोस्तों, अगर आप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन या कौन सी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की आप रिपेयरिंग करते हो या कौन सा भी इलेक्ट्रिकल वर्क करते हो, तो दोस्तों हम सब क्या करते हैं कि ये नॉर्मल जो लाइन टेस्टर है वही यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों अब वक्त आ गया है ये टेस्टर बदलने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तपारिया का MDTN82 ये इसका मॉडल नंबर है। ये डिजिटल टेस्टर है। अभी इसका यूज़ कैसे करेंगे ये इस वीडियो में आपको पूरा इसका आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये डिजिटल टेस्टर चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, जाके आप वहां से खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये जो लाइन टेस्टर है इसका हम क्या यूज़ करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है, वहाँ पे उस बोर्ड में सप्लाई आता है कि नहीं आता है ये चेक करने के लिए हम इस लाइन टेस्टर का यूज़ करते हैं। बस इतना ही एक यूज़ हम इस लाइन टेस्टर से करते थे। और दोस्तों आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो डिजिटल टेस्टर है उससे भी हम यहाँ पे सप्लाई आता है कि नहीं आता है वैसे ही हम चेक कर सकते हैं, जैसे हम लाइन टेस्टर से चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे हमने लाइन टेस्टर से यहाँ पे चेक किया था सप्लाई आता है कि नहीं आता है, वैसे ही यहाँ पे डिजिटल टेस्टर से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी सी LED बल्ब जल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर यानी लैम्प इंडक्शन लिखा है। इसके ऊपर हम जैसे ऊपर टच करोगे वहाँ पे जो LED बल्ब है जलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हम इस डिजिटल टेस्टर से यहाँ पे सप्लाई चेक कर सकते हैं। और दूसरा हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं यह भी आपको मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट इस डिजिटल टेस्टर से ये है कि इस डिजिटल टेस्टर से हम यहाँ पे वोल्टेज भी पता कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम ऊपर छूते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सप्लाई आता है बोर्ड में तो उसका इंडक्शन यानी कि जो इंडिकेटर है LED बल्ब वो जलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज लिखा है इसके ऊपर एक छोटा सा बटन है। अगर आप उस बटन को यहाँ पे टच करते हो तो यहाँ पे हमें जो डिजिटल टेस्टर है उस डिजिटल टेस्टर में हम यहाँ पे इसके डिस्प्ले के ऊपर हमें वोल्टेज कितना आता है उस बोर्ड में ये यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो बोर्ड है दोस्तों, यहाँ पे जो फेज आती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ऊपर यहाँ पे छूते हैं तो फेज दिखती है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज के ऊपर अगर हम टच करोगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है यहाँ पे दिखा रहा है। 12, 36, 55, 110, 220 ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो लास्ट में दिखा रहा है दोस्तों 220, उतना उसके आसपास यहाँ पे वोल्टेज इस बोर्ड में आता है। इससे हम अंदाज़ा ले सकते हैं कि इस बोर्ड में कितना वोल्टेज आता है। दोस्तों, अगर वोल्टेज कम रहता है, अगर मानो इस बोर्ड में दोस्तों वोल्टेज यहाँ पे 80 या 110 ही आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हमें 220 नहीं शो होगा, हमें यहाँ पे 220 की जगह पे यहाँ पे जो 110 है यहाँ पे यहाँ पे 110 ही वोल्टेज हमें यहाँ पे दिखाएगा। इस तरह से दोस्तों हम इस डिजिटल टेस्टर से हम यहाँ पे वोल्टेज भी पता कर सकते हैं। दोस्तों, बोर्ड में जिस साइड पे फेज आता है उस साइड में अगर यहाँ पे इस डिजिटल टेस्टर में वोल्टेज शो होता है, लेकिन जहाँ पे जिस साइड में न्यूट्रल आता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा भी इंडिकेटर यहाँ पे शो नहीं होता है। न वो लैम्प इंडक्शन जलता है न यहाँ पे वोल्टेज जलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे न वोल्टेज शो होता है, यहाँ पे कुछ भी इंडक्शन यहाँ पे नहीं दिखता है। दोस्तों, अगर न्यूट्रल में कोई भी यहाँ पे वायर अगर लीकेज होती है यानी कि वोल्टेज अगर थोड़ा भी यहाँ पे लीक होता है तो यहाँ पे अगर वोल्टेज आता है तो यहाँ पे ज़रूर दिखता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यानी कि इस न्यूट्रल में कोई भी यहाँ पे वायर शॉर्ट नहीं है या कोई भी यहाँ पे लीक नहीं है। दोस्तों, जैसे हम न्यूट्रल यहाँ पे चेक कर सकते हैं उस तरह दोस्तों जहाँ पे अर्थिंग आती है यहाँ पे आप अर्थिंग भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे भी कोई सप्लाई यहाँ पे लीक होता है तो यहाँ पे इस वोल्टेज के ऊपर अगर आप टच करोगे बटन के ऊपर तो यहाँ पे इस डिस्प्ले के ऊपर ज़रूर यहाँ पे आपको वोल्टेज शो होगा। या इस तरह से दोस्तों आप इस डिजिटल टेस्टर से सब कुछ पता कर सकते हैं। दोस्तों, इस डिजिटल टेस्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट अभी बताने वाला हूँ मैं दोस्तों अगर 2 वायर है और हमें पता नहीं है कि इसमें से का फेज कौन सा और न्यूट्रल कौन सा है, दोस्तों अगर आपके पास नॉर्मल लाइन वाला टेस्टर है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस वायर को हमें बीच में से काट के हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे फेज आ रही है कि इस वायर में फेज आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास डिजिटल टेस्टर है तो उस डिजिटल टेस्टर से हम पता कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा वायर में फेज है। वो कैसे पता कर सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर ऊपर न्यू लैम्प इंडक्शन है वहाँ पे हमें टच करना है दोस्तों। टच करने के बाद हमें दोस्तों यहाँ पे वायर के पास यहाँ पे लेके जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों,
जैसे हम वायर के पास लेके जाते हैं, अभी यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे कोई भी सिंबल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोस्तों न्यूट्रल है। लेकिन दोस्तों अगर आप फेज के पास दोस्तों इस डिजिटल टेस्टर को लेके जाते हो तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे बिजली वाला सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप फेज के पास इस टेस्टर को लेके जाते हो तो यहाँ पे इसके डिस्प्ले के ऊपर दोस्तों बिजली वाला सिंबल यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही इस डिजिटल टेस्टर को हम इस फेज से दूर लेके जाते हैं तो धीरे धीरे करके यहाँ पे जो है डिस्प्ले के ऊपर जो बिजली वाला सिंबल था यहाँ से गायब हो जाता है। इस तरह से दोस्तों हम फेज पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका फेज और न्यूट्रल दोनों एक साथ वायर है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अभी दोनों वायर में ये सिंबल आ जाएगा। फेज वायर पास होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल में भी यहाँ पे आपको वो सिंबल देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये छोटा सा यहाँ पे बिजली वाला सिंबल आ रहा है क्योंकि दोस्तों ये जो रेड कलर की फेज वाली वायर है ये पास होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल में भी अभी यहाँ पे आपको बिजली वाला सिंबल यहाँ पे शो हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको सप्लाई चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दोनों वायर को एक दूसरे से दूर करके हमें चेक करना पड़ेगा कि फेज कौन सा है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जैसे हमने फेज से दूर किया इस न्यूट्रल को वैसे ही इस सिंबल यहाँ से गायब हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम फेज के पास यहाँ पे इसको इस डिजिटल टेस्टर को लेते हैं वैसे ये सिंबल फिर वापस आता है, यानी कि जो रेड कलर के वायर है वो फेज है। इस तरह से हम बिना कट लगाए दोस्तों हम वायर को पता कर सकते हैं कि कौन से वायर में फेज आ रही है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले ये बात याद रखना कि यहाँ पे 2 वायर है इसलिए मैं बहुत आसानी से यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे वायर रहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे एक वायर को अलग करके हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि किस वायर में फेज आ रही है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 2 वायर सिंगल 2 वायर थे इसलिए हमें आसानी से चेक कर लिया। लेकिन दोस्तों इस तरह से अगर केबल रहती है तो इस केबल को हम ऊपर से नहीं चेक कर सकते। ऊपर से हम इतना चेक कर सकते हैं कहाँ तक सप्लाई पहुँच रहा है, ये हम इसके ऊपर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरी यहाँ पे बड़ी वाली केबल है तो इससे हम ऊपर से पता कर सकते हैं कि फेज वायर जो है सप्लाई है कहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पे ये इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे अगर कट होगा बीच में से, अगर फेज वाली वायर कट होती है या ये केबल कट होती है बीच में से अंदर से, ये जो बिजली वाला सिंबल है वो वहाँ से गायब हो जाएगा। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि इसके आगे से ये केबल खराब है। इस तरह से हम उस जगह से उस वायर को केबल को कट करके दूसरी केबल यहाँ से हम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस केबल को मैं यहाँ से ऐसे इस तरह से चेक कर सकता हूँ कि कहाँ तक सप्लाई आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से बिजली वाला सिंबल यहाँ से गायब हो गए है, यानी कि ये जो केबल है यहाँ से इस केबल से आसपास यहाँ पे ये वायर अंदर से केबल ख़राब हो गई है, इसकी वजह से यहाँ पे ये बिजली वाला सिंबल यहाँ से गायब हो गया है। यानी कि हमें एक अंदाज़ा आ सकता है कि ये वायर कहाँ से ख़राब हो सकती है। इस तरह से दोस्तों इस डिजिटल टेस्टर का आप बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप इस डिजिटल टेस्टर का आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये डिजिटल टेस्टर चाहिए तो ये आसानी से ये शॉप में नहीं मिलेगा दोस्तों। इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है, जाके आप ये अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। धन्यवाद।